बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करा रही हूँ पाठ 6 की देन का विस्तृत प्रश्न, जिसमें मैंने लघुत्तरी और संक्षिप्त प्रश्न कराए हैं जो 2 नंबर के लिए हैं पिछले सालों के। आप उसको उस वीडियो को न देखे हो तो देखिए और अब शुरू हो जाइए विस्तृत प्रश्न के लिए। तो मैं पहला प्रश्न लिखती हूँ, उसी के साथ शुरू करती हूँ। आप भी शुरू करिए। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। उसी में जीना चाहिए। उसी में जीना चाहिए। आशय स्पष्ट करते हुए, आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। ऐसा क्यों कहा होगा। उत्तर शुरू करिए। अक्सर हम भविष्य के रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। अक्सर हम भविष्य के रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। अक्सर हम भविष्य के रंगीन काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं, या फिर बीते दिनों की खट्टी मीठी स्मृतियों में उलझ जाते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं, ये 2019 का प्रश्न है। या तो हम भूतकाल में जीते हैं, या फिर भविष्य में, या फिर भविष्य में। दोनों ही मिथ्या है। दोनों ही मिथ्या है। एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया नहीं, और दूसरा अभी आया नहीं।
दूसरा अभी आया नहीं। लेखक मानता है कि लेखक मानता है कि लेखक मानता है कि हमारे सामने जो वर्तमान है हमारे सामने जो वर्तमान है वही सत्य है, वही सत्य है। हमें उसी में जीना चाहिए, हमें उसी में जीना चाहिए, हमें उसी में जीना चाहिए। हमेशा वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है। वर्तमान काल अत्यधिक विस्तृत होता है। वर्तमान काल में जीने वाले का जीवन सरल तथा आदर्शपूर्ण हो सकता है। आदर्शपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भविष्य उसे चिंतित नहीं करता। भूतकाल उसे परेशान नहीं कर सकता। भूतकाल उसे परेशान नहीं कर सकता। इस तरह जीवन की सारी गुत्थियां स्वयं सुलझ जाती हैं। इस तरह जीवन की तमाम गुत्थियां सुलझ जाती हैं। टी सेरेमनी में लेखक ने चाय पीने की प्रक्रिया देखी। टी सेरेमनी में लेखक ने चाय पीने की प्रक्रिया देखिए। उस सेरेमनी में प्याले में पड़ी 2 घूंट चाय को
पीने में 1.5 घंटा समय लगा दिए। लेखक को उस समय वर्तमान बहुत विस्तृत लगा। लेखक को उस समय वर्तमान बहुत विस्तृत लगा। वह अनंत काल में जी रहा है। वह अनंत काल में जी रहा है। तब लेखक को लगा, थोड़ा सा एक लाइन छूटेगा, उसको ऊपर लिख देती हूँ। तब लेखक को लगा, प्रश्न मिटा देती हूँ, आप उतार चुके होंगे। तब लेखक को लगा कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वही सत्य है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। 2019 में ये प्रश्न आया है जो मैंने लिख दिया था, तो उम्मीद है आपने प्रश्न भी उतार लिया होगा, प्रश्न का उत्तर भी उतार लीजिए। तो मैं इसको रब करूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपका हो गया होगा। तो मैं अगले प्रश्न पर आती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो 2019 का है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे पाठ की ये थीम है कि उन्होंने वर्तमान के महत्व को बताया है कि वर्तमान का महत्व क्या है। अगर उस पर ध्यान दें तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या 2, तनाव से मुक्ति दिलाने में जैन परंपरा की तनाव से मुक्ति दिलाने में जैन परंपरा की 4-9 विधि 4-9 विधि किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है? ये भी प्रश्न 2019 का है, 2019 का है ये भी प्रश्न। उत्तर लिखिए। तनाव से मुक्ति दिलाने में तनाव से मुक्ति दिलाने में 4-9 विधि 4-9 विधि बहुत
सहायक है, क्योंकि जापान के अधिकांश लोगों के मनोरुग्ण होने का कारण तनाव है। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण जापान के लोग एक महीने का काम एक दिन में करते हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। मानसिक रोगों में वृद्धि होने के पूर्णतः यही कारण है। मानसिक रोगों की वृद्धि का संभवतः यह मूल कारण है। चाय पीने की इस प्रक्रिया में मूल बात शांति है। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और गरिमापूर्ण होता है। वहाँ 3 से अधिक आदमी नहीं होते
यानी वे 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं होती। 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं होती। एक बूंद चाय को वे 1.5 घंटे में पीते। जो धीरे धीरे दिमाग की रफ्तार को कम कर देता और वर्तमान समय की सत्य और उचित लगने लगता। चलिए, प्रश्न भी हो गया, इसको भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए रब करते हैं इसको भी। एक प्रश्न प्रश्न संख्या 3, ये होमवर्क है आपका। थोड़ा सा मैं इसको लिखाऊंगी, इसको कंप्लीट आप करेंगे, समझा देंगे। जैन की देन में किस बात को प्रतिपादित किया गया है? किस बात को प्रतिपादित किया गया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करें। उस पर अपने विचार व्यक्त करें। ये प्रश्न 2020 का है। इसको होमवर्क कर देती हूँ, क्योंकि ये आप लिखिए, अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं इसको बाद में लिखवाऊंगी। तो उम्मीद करते हूँ कि आप प्रश्न पहले उतार लीजिए। जैन की देन में वर्तमान के महत्व को प्रतिपादित किया गया। जो इसमें प्रश्न पूछा गया, किस बात को प्रतिपादित किया गया है, उत्तर में वो आएगा वर्तमान के महत्व को। जो वर्तमान समय सत्य है, वर्तमान के महत्व को, मैं हिंट आपको थोड़ी सी दे रही हूँ। वर्तमान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तो वर्तमान के महत्व में, यानी कि जो उसमें ये दिखाया गया है कि न भूत सत्य है, न भविष्य सत्य है, सिर्फ वर्तमान सत्य है। जो हमारा आज है, अगर हम उस आज को अपना संवारेंगे तो वो आज जो हमारा है वो हमारा कल भी संवार देगा। बीता हुआ कल तो वापस आ नहीं सकता, और आने वाले कल को सुधारने के लिए अपने आज को सुधारना जरूरी है। ये बात जापान के लोगों को समझ में नहीं आती है। जापान के लोगों को लगता है कि इस भागम भाग जिंदगी में वो जितना तेज भागेंगे, अमेरिका से जितनी प्रतिस्पर्धा करेंगे, वो उतना आगे बढ़ते जाएंगे।
और जीवन उनका उतना उच्च होता चला जाएगा। तो इसी बात को इसमें विस्तार से बताना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।